So in this video we are going to discuss about the menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल से पढ़ने से पहले बेटा ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी पिछले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये डायग्राम हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर उनका रप्चर होता है तो कौन सी सेल बाहर आती है, ऊ साइड बाहर आता है, कौन सा सेकेंडरी ऊ साइड, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ कम टू द न्यू टॉपिक विच इज़ नॉन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, इसकी ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ध्यान से पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, जिसमें मंकी, एप और ह्यूमन बींग आते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं। वो भी कौन करते हैं? फीमेल्स करती हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द पुबर्टी, जिसको बोलते हैं मिनार्क, और जब ये एंड होता है तो अराउंड 50 की एज में ख़त्म होता है, जिसको बोलते हैं मीनोपॉज। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीट एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 to 29 डेज। 28 दिन की ये साइकिल कंप्लीट होती है, और ये साइकिल में इवेंट होते हैं अलग अलग टाइप के, स्टार्टिंग में अलग, एंडिंग में अलग, और इस मेंस्ट्रुअल टिल द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब 21 से लगा के 28 तक ख़त्म होती है, फिर 28 के बाद जो वापस से फर्स्ट दिन चालू होता है, फिर 28, फिर फर्स्ट, फिर 28, तो ये साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन थी, बहुत इजी था। इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ज़रूरी रहता है, उसी से पूरी पिक्चर समझ में आती है। काम की बात करते हैं। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपको बुक में यहाँ दे रखी है, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको, यहाँ से ये देखो कितनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये हमें पढ़ना है, हमें समझ में आएगा, लेकिन समझ में पता है कब आएगा? जब आप कमल सर की बात पूरे अच्छे से सुनोगे। वो है इस डायग्राम में। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है इस डायग्राम में? चलो ध्यान सुनते हैं। ओके, सो इन दिस डायग्राम यू आर हैविंग 4 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों दिमाग में रखिएगा कौन से रीजन है। दिस इज यूटेराइन इवेंट। यूटेराइन मतलब यूटेरस में अंदर होने वाले। ओवेरियन इवेंट, ओवेरियन हार्मोन लेवल, ओवेरी से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ओवेरियन इवेंट, ओवेरी में कौन सा इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है उस जगह। और पिट्यूटरी लेवल, हार्मोन्स का लेवल, पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो ध्यान सुनिएगा, सबका अपना अपना काम है। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ये हो गया। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से स्टार्ट होती है और अराउंड 28 से 29 डेज चलता है, और 29 जैसे होता है फर्स्ट वापस चालू हो जाता है। ये थोड़ा वेरी कर सकता है अलग अलग वुमेंस में, लेकिन हमारा जो एक एवरेज हमारा कॉन्सेप्ट है वो 28 डेज़ का है। अब देखो, जब स्टार्टिंग के 5 डेज़ होते हैं तो क्या हो रहा होता है यूटेराइन इवेंट में। तो मैंने आपको पहले भी डायग्राम इसके बारे में बता रखा है कि ये जो यूटेरस की इनर लेनिंग होती है, जो काई से बनी इंडोमेट्रियम लेयर से, तो ये इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती है एंड देन कम हो जाती है। तो कब बढ़ती है, कब कम होती है? तो स्टार्टिंग के जो 5 डेज होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, उसमें क्या होता है, इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, देखो धीरे धीरे इसका डाउनफॉल कम हो जा रहा है। और इस ये मेंसेस किसको बोलते हैं? जब ब्लीडिंग होती है, यानी ये जो थिकनेस रिड्यूस होती है, तो ये सारा चीज़ें कहाँ से रिलीज हो जाती है? वेजाइना से बाहर आ जाती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशंस। यहाँ तक क्लियर? 5 दिन के बाद इसमें से देखो कुछ ना कुछ धीरे धीरे वापस इसकी थिकनेस बड़ी होती जा रही है, और जब आप 19 से 25 के बीच में देखोगे तो इसकी थिकनेस बिल्कुल पिक पे चली जाती है, और पिक में जाने के बाद वापस से रिड्यूस होती है, और वापस से फर्स्ट डे वापस चालू हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा बेटा, मैं अभी भी बता रहा हूँ। क्या ये समझ में आ गया? इस डेट को याद रखिएगा कि कौन से तारीख में इसका थिकनेस कम हुई और कब से इसका बढ़ना चालू हुआ, और पिक लेवल कौन सा है, 21 से लेकर 25 के बीच में, और अराउंड 27 के बीच में। वहीं पे अगर मैं सेकेंड नंबर पे जाऊँ, ओवेरी कुछ हार्मोन रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो देखो बेटा कैसे रिलीज हो रहा है, करते हैं इरेज इसको सबको अच्छे से, ताकि अच्छे से समझ सकें। देखो, ओवेरी क्या कर रही है, 2 तरह के हार्मोन रिलीज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन धीरे धीरे देखो ग्रोथ पे आ रहा है, यहाँ पिक लेवल पे आया, डाउनफॉल आया एंड पिक लेवल पे आया। पिक लेवल पे कब आया? जब 14th ऑफ डे था। और नेक्स्ट वापस पिक लेवल कब आया? 25 से लगा के 29 के बीच में। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रोजेस्टेरोन को देखो, तो प्रोजेस्टेरोन का पिक लेवल कब बना है? सिर्फ एक बार बना है, वो भी कब बना है? 19 से लगा के 27 के बीच में। तो कहीं ना कहीं इस इंडोमेट्रियम का जो सीक्वेंस है वो किससे मिलता जुलता है? इस प्रोजेस्टेरोन से। और तो यानी इन दोनों का कुछ न कुछ तो आपसी संबंध है। ऑब्वियसली वहाँ पे है संबंध, मैं आगे आपको बताता हूँ। इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओवेरियन इवेंट, ओवेरी के अंदर कौन से इवेंट हो रहे हैं, कौन सी वहाँ पर
क्या बोलते हैं ड्रामा, किस टाइप का ड्रामा हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर ये कौन सा है, इसके अंदर जो येलो कलर की बॉडी दिख रही है बहुत छोटी है, देखो यहाँ पे येलो कलर की बॉडी दिख रही है, वो येलो कलर की बॉडी पता है क्या है, वो प्राइमरी oocyte है। कौन है, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के ऊपर ये जो सेल्स दिख रही है इनका नाम है ग्रेनुलोसा सेल। और ये कौन सा फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ये टर्चरी फॉलिकल, और फिर ये कौन बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉलिकल। ये सब डेवलपिंग फॉलिकल के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखो एंट्रम दिख गया तो ये टर्चरी फॉलिकल हो गया। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ बेटा, पुराना लेक्चर ढंग से देखो, समझ में सब आएगा। और जैसे ही यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो ये कचरा जो है वो आगे जाके क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर ये कौन बाहर आ गया, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। कौन बाहर आ गया, सेकेंडरी oocyte। क्लियर रहेगा यहाँ तक। चलो इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ भी कौन बाहर आ गया, सेकेंडरी oocyte। तो दिस इज सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के ऊपर ये जो लेयर है एक आई से बनी हुई है, जोना पेलुसिडा लेयर है। कौन सी लेयर है, जोना पेलुसिडा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब आप इसकी डेट देखो जरा, डेट नहीं देखना है, दिन देखना है, कौन से डे को ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ है। ये 14th डे पर क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है। क्यों 14th डे को हुआ है, उसका भी कनेक्शन है कहीं ना कहीं। और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्म हुआ है अराउंड 19 के आसपास फॉर्म हुआ है। 19 से पहले पहले ही फॉर्म हो गया। अब धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम भी देखो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम, यानी ये कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्बिकन्स इसका नया नाम है, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपकी बुक में वैसे भी नहीं दे रखा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके अपनी लाइफ धीरे 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 छोटी करता जाएगा, अपनी साइज छोटे करता जाएगा। तो ये अराउंड 14th डे तक ही इसका लाइफ स्पेन है इस कॉर्पस ल्यूटियम का। तो पता है क्या करता है कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने आपको बता रखा है पिछले वाले वीडियो में। क्या है कॉर्पस ल्यूटियम, क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है इट इज़ नॉन एज प्रोजेस्टेरोन। तो अब देखो ना भैया, लिंक समझ में आ रही है कि जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है, कौन से 15th डे पर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन का पिक लेवल बढ़ता है। और जैसे जैसे पिक लेवल बढ़ता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ जाती है। यानी कि प्रोजेस्टेरोन का मेन काम है एंडोमेट्रियम पर काम करना, एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। यही क्या करता है, वो इन्वायरमेंट देता है, ये थिकनेस उस बेबी को जो आने वाले टाइम में इम्प्लांट होगा, प्रेगनेंसी होगी, तो उसके लिए पूरा एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है। तो देखो ना, ओव्यूलेशन हुआ तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, तो उसको जगह तो चाहिए ना अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो ओवेरी के यूटेरस के अंदर ये एंडोमेट्रियम लेयर अच्छे से क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। बताओ यहाँ तक क्लियर, यानी मैंने अभी आपको जो 3 चीज़ें कौन से बताई हैं वो क्लियर हो गए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब उन्हीं के साथ हमें एक और लेवल मैच करना है। वो क्या हो रहा है कि पिट्यूटरी जो मदर की बॉडी है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है LH एंड FSH। अब देखो LH का जो पिक लेवल है इस ब्लू वाले का, वो भी कौन से डे को बढ़ रहा है, 14th को। FSH का पिक लेवल भी कब बढ़ रहा है, 14th को। इस टॉपिक को बोलते हैं LH सर्ज। जब LH हाई पीक पे चला जाता है तो इसका भी को पता है किस कनेक्शन किसके साथ है, इसके साथ, कि ये LH जब पीक लेवल पे जाता है तो ये मैच्योर फॉलिकल को तोड़ देता है, रप्चर कर देता है, और उसके अंदर से किसको बाहर कर देता है, सेकेंडरी oocyte को, और जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी LH की वजह से ही ओव्यूलेशन हो रहा है, और ओव्यूलेशन होने की वजह से ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये भी कौन करवा रहा है, LH की वजह से ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन से एंडोमेट्रियम लेयर बनती है। आप देखो पूरा लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। मेरे इस वीडियो को वापस बैक करके ढंग से समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो एक बार हटा देते हैं ये एंडोमेट्रियम लेयर वगैरह, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब देखो, अगर यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो यहाँ पे हम इस वाले फेज को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। और जब इसकी धीरे धीरे आप इसकी पीक बढ़ रही है तो इसके साथ साथ कौन सा स्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेट करना मतलब डिवीजन करना है, तो कितने सारे यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल आ गए, या कितनी बड़ी है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम लेयर बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो ल्यूटियल फेज
इसी किसके नाम से अपन याद कर सकते हैं, सिक्रेटरी फेज। क्या सिक्रेट किया जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन, तो इस वजह से फेज का नाम है सिक्रेटरी फेज। और सिक्रेट करने के बाद वापस से फर्स्ट डे फर्स्ट शो वापस चालू हो जाता है। और यहाँ पर कुछ एक दिन के लिए छोटा सा फेज आता है जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज नाम से क्लियर है, ओव्यूलेशन वाला दिन। तो मेरी तरफ से मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको समझा दिया जाएगा। नाउ इट्स टर्न टू रीड दिस पैराग्राफ ओनली वंस। ओके, तो देखो ध्यान से। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा उधर साइड में, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, छोटा कर देते हैं। काम की बात, नो बकवास। कैसे हटाएंगे इसको, ये हटा दिया, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, वन ओवम इज रिलीज यानी कि ओव्यूलेशन होगा ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि बताया था 14th डे पर ही होगा। द मेजर इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द साइकिल, जो भी साइकिल उधर बताई अभी। द साइकिल स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 to 5 डेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ये देखो 3 to 5 डेज के बीच में मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर टूटेगी तो धीरे धीरे ब्लड बाहर आएगा, ठीक है, वेजाइना से बाहर आएगा। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लिनिंग एंड यूटेरस एंड ब्लड वेसल विच फॉर्म लिक्विड डेट कम आउट फ्रॉम द वेजाइना। तो उसमें ब्लड तो होता ही है यूटेरस में जो निकलता है, उसमें ब्लड वेसल्स की भी ब्रेक डाउन होने के बाद वो वेजाइना से बाहर हो जाती है। और मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर, मेंस्ट्रुएशन कब होगा, ओनली अकर व्हेन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अगर ये केस पता है कब बताया गया, कि जब ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हुई तो ये फिर कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फर्टिलाइज हो जाएंगे तो कुछ और केस है, ये एंडोमेट्रियम 9 मंथ के लिए ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। और वो कैसे बनी रहेगी वो हम आगे पढ़ेंगे, आज का टॉपिक ऐसा है नहीं, ठीक है बाबा। चलो इसको भी हटाते हैं, कहाँ है, वापस पढ़ते हैं वहीं पे, ऑलमोस्ट ख़त्म करने पे। लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इंडिकेट, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, जो सेकेंडरी oocyte है वो किसी न किसी क्या बोलते हैं स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया गया है, और वो ओवम हुआ बना है, और ओवम फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं, इट मे अल्सो बी कॉज ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज, लाइक गर्ल्स अगर बहुत ज़्यादा फीमेल स्ट्रेस में रहती हैं, पुअर हेल्थ कंडीशन रहती हैं, तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ सकती है, नहीं भी आए, या फिर लंबा टाइम हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या जल्दी आ सकती है। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज उसके बाद आ जाता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकंड फॉलिकल बनता है, ग्राफिन फॉलिकल होता है, प्रोलिफरेशन होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप बस इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। वहीं पे मैंने आपको बताया था 2 हार्मोन है, LH एंड FSH, इनका भी पीक लेवल आता है 14th डे पर, और 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाता है, और ओव्यूलेशन से कौन बाहर आ जाता है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और जो कचरा बचा है, कचरा इन द सेंस जो वेस्ट पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का, जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या है, वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो किसके काम आता है, मेंटेनेंस करने के लिए एंडोमेट्रियम लेयर के। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और ओवम। अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, दूसरे सारे के सारे बंद हो जाएंगे अगर प्रेगनेंसी हो गई, को वहाँ पे किसी भी तरह का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया, अगर वहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम का जो काम था प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना, उसको मेंटेन रखा जाएगा, और एंडोमेट्रियम लेयर को हमेशा 9 मंथ के लिए कम्प्लीटली मेंटेन रखा जाएगा। और वापस से वो क्या बोलेंगे, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो ख़त्म नहीं होगी, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की ब्लड वापस बाहर नहीं आएगा। कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगा अगर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन। ध्यान से पढ़ो, अगर अब्सेंस हुआ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगा, और डिसजनरेट होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से बिगिन हो जाएगी, वापस से नई चालू हो जाएगी। और मीनोपॉज की कहानी मैंने बताई थी, 50 साल की उम्र में फीमेल्स में मीनोपॉज आ जाता है, यानी सारी की सारी एग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड बिटवीन द मिनार्की टू मिनोपॉज। मिनार्की से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है, मिनोपॉज पे ख़त्म होती है, और अगर ये 28 दिन से 29 दिन के आसपास आ रही है तो ये तो अच्छी बात है, यानी कि गुड हेल्थ की एक साइन है, गुड हेल्थ का एक साइन है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा कि किस टाइप से इन चीज़ों को, हाइजीन को मेंटेन रखा जाए, कैसे नैपकिन्स को, सैनिटरी चीज़ों को डिस्पोज किया जाता है, कैसे क्लीनिंग रखी जाती है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी चीज़ों का मेंटेनेंस रखना है, हाइजीन वगैरह सब कुछ। ड्रेनेज पाइप में हमें नहीं फेंकना है, हमें उसको डस्टबिन में डंप करना है, कहीं पे दबाना नहीं है ना। तो देखो इस तरीके से मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा समझा दिया है, डायग्राम समझा दिया है। और एक बार आप पुराना वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस टाइप से एग की फॉर्मेशन होती है, कैसे oogenesis होती है। यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है ये oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis वाले टॉपिक से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन इच ओवेरी। देखो कब और कौन से लेवल की बात कर रही हैं, इच ओवेरी एट पुबर्टी के टाइम पर। सो दिस इज द राइट आंसर। बोथ ओवेरी एट पुबर्टी नहीं, इच ओवेरी एट पुबर्टी। अब देखो ना इसका आंसर हमें क्या दे रखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, पुबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी। यानी हर एक ओवेरी में कितने 60 to 80,000 यहाँ पर क्या होंगे, ओवम रहेंगे। तो देखो लिखा हुआ ईच ओवेरी एट पुबर्टी, बोथ ओवेरी के साथ नहीं, ईच ओवेरी, हर एक ओवेरी में 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल्स अवेलेबल रहेंगे। सो दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ कम टू द, अगर इसको देखा जाए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और देखो टोटल होते हैं 46, अगर इसके पार्ट करें तो इसमें से 44 ऑटोजोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो 44 ऑटोजोम। अब उसने पूछा क्या है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो इसमें से 44 ऑटोजोम और 2 क्या हो जाएंगे, सेक्स क्रोमोजोम। और इसमें सिर्फ ऑटोजोम का पूछा है, तो राइट आंसर सेकेंड वाला। तो बेटा इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करिएगा, ये नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं। और अगर आप अच्छे से इसका काम करते हैं, इसका मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर रखी है। और ये वाला पार्ट है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक से रिलेटेड। आप इसमें भी क्वेश्चंस देखिएगा, समझ में ना आए पूछिएगा और सॉल्व करिएगा। तो एक थोड़ा सा होमवर्क टाइप का मैंने आपको दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो आज का टाइम यहीं ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय।